आपके सामने ये परमाणु का हमने एक सरल निरूपण किया है, जिसमें ये नाभिक है और ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है और ये आंतरिक कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो हमने देखा कि परमाणु त्रिज्या को दो कारक प्रभावित कर रहे हैं। एक तो है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य का आकर्षण, और दूसरा है परिरक्षण प्रभाव। इस डायग्राम से मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य का आकर्षण जितना ज़्यादा होगा, परमाणु का आकार उतना ही छोटा हो जाएगा। आगे बात समझ में? लेकिन ये आकर्षण ज़्यादा कैसे होगा? ये ज़्यादा होगा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करेगा। नाभिक में जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, यानी कि नाभिक पर जितना आवेश ज़्यादा होगा, नाभिकीय आवेश जितना बढ़ेगा, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण उतना ही ज़्यादा होगा। अगर हम एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो मुख्य क्वांटम संख्या या बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कोश एक समान रहता है, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है आंतरिक कोशों में। अब आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या या नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, जिससे परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए अब दूसरा प्रभाव हम समझते हैं, परिरक्षण प्रभाव। देखिए, परिरक्षण प्रभाव, जिसको हम आवरणी प्रभाव भी कहते हैं, क्या होता है ये? देखिए, इन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं, आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं। अब इन आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन की प्रकृति भी ऋणात्मक होती है। अब ये आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के मध्य का आकर्षण है, उसके मध्य में अवरोध पैदा कर देते हैं। अवरोध पैदा कर देते हैं तो इनका नाभिकीय आकर्षण कमज़ोर हो जाता है और ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होने लगता है। इस गुण को हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। आगे बात समझ में? तो जब भी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या का क्वेश्चन आता है तो हमको सबसे पहले डेफिनेशन से चालू करना है कि किस तरीके से डेफिनेशन रहेगी। दूसरी बात, हमको ये बताना है कि किसी भी परमाणु की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो दो कारकों से प्रभावित होती है। एक तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य का आकर्षण, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश भी कहते हैं। दूसरा आपको बताना है परिरक्षण प्रभाव। आप जैसे क्वेश्चन आ जाए, परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए तथा इसे उदाहरण सहित समझाइए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको 5 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमें उसकी डेफिनेशन लिखना चाहिए, उसको प्रभावित करने वाला कारक लिखना चाहिए, उसके एग्जाम्पल्स हमको बताने चाहिए। इसके अलावा जो टॉपिक चल रहा है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे तो और भी अच्छी बात है। जैसे मैं आपको इसी से रिलेटेड समझाता हूँ आगे। अगर हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की बात करें तो जो परमाणु त्रिज्या होती है वो असमान रूप से बढ़ती है, घटती है, तो इसको बोलते हैं अनियमित परिवर्तन। यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में परमाणु त्रिज्या अनियमित रूप से परिवर्तित होती है। शुरुआत के 5 तत्वों में परमाणु त्रिज्या घटती है। मध्यवर्ती 3 तत्वों में परमाणु त्रिज्या लगभग बराबर होती है। अंतिम 2 तत्वों में परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है, इसी को ही हमको समझना है, ऐसा क्यों हुआ।
देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज तक इस तरीके से घटी है। मैग्नीज के बाद में जो आयरन है उसकी लगभग बराबर है, फिर कोबाल्ट की भी लगभग बराबर है। इसके बाद में निकल की थोड़ी घट जाती है, या लगभग बराबर भी ले सकते हैं निकल की। फिर कॉपर और जिंक में बढ़ जाती है। ये परमाणु त्रिज्या का क्रम होता है। यहाँ पर परमाणु त्रिज्या का क्रम, हम इसको बढ़ता घटता ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि ये इरेगुलर है, अनियमित है, इसलिए इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। देखिए, स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हैं, स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हैं तो क्या होता है, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। यानी कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। ठीक, अब नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी तो क्या होगा, परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा। लेकिन फिर क्रोमियम और मैग्नीज में लगभग यही होता है, लेकिन मैग्नीज में क्या होता है, 4s में एक इलेक्ट्रॉन चले जाने के कारण थोड़ी सी परमाणु त्रिज्या घटती है। अब मैग्नीज से जैसे आयरन में गए तो 3D में 5 इलेक्ट्रॉन की जगह पर कितना आ गया, 6, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो गया। युग्मन प्रारंभ होने से प्रतिकर्षण प्रारंभ हो जाता है, जिससे परिरक्षण प्रभाव लागू होने लग जाता है। यानी कि नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ परिरक्षण प्रभाव भी आने लग जाता है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। यानी कि अगर मैं शुरुआत के 5 तत्वों में बात करूं तो जेड इफेक्टिव बड़ा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से, इसलिए परमाणु आकार घट रहा है। लेकिन मध्यवर्ती इन 3 तत्वों में बात करते हैं तो जेड इफेक्टिव लगभग बराबर है किसके, स्क्रीनिंग इफेक्ट के, परिरक्षण प्रभाव के। यानी कि मध्यवर्ती 3 तत्वों में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश किसके लगभग बराबर हो जाता है, परिरक्षण प्रभाव के बराबर हो जाता है। लेकिन अंतिम 3 तत्वों में डी कक्षक तो पूरा भर ही जाता है और 4s में भी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लग जाते हैं, तो परिरक्षण प्रभाव इतना ज़्यादा प्रभावी हो जाता है जेड इफेक्टिव से कि जो परमाणु आकार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि अंतिम 2 तत्वों में की बात करें तो जेड इफेक्टिव की तुलना में स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको समझ में आया होगा प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का ये रसायन, यानी कि ये गुणधर्म जो परमाणुवी त्रिज्या के रूप में मैंने बताया। अब इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या पहले कहते किसे हैं, किसी आयन के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन व इसके नाभिक के मध्य की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। देखिए, आयनिक त्रिज्या आयन बनने के बाद होती है। आप सबको पता है संक्रमण तत्वों में बाह्यतम कोश में या तो 2 या 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है। अतः ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर +2 वाला धनायन बना सकता है या +1 वाला धनायन बना सकता है। या हम ये भी जानते हैं कि इनकी ऊर्जाओं में 3D और 4s की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि +1 और +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएँ आएगी, आगे जाकर ये +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएँ जाएगी, +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था ये जाएगी। तो आप यहाँ समझिए कि जो आयनिक त्रिज्या होती है वो भी परमाणु त्रिज्या के बराबर इसी क्रम में, जो क्रम मैंने आपको परमाणु त्रिज्या का बताया है वही आयनिक त्रिज्या का क्रम रहता है। मैं उम्मीद करूँगा
कि आपको ये परमाणु त्रिज्या वाला या आयनिक त्रिज्या वाला टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए, अब तक हम दो गुणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। एक गुण तो हमने कौन सा लिया, पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और दूसरा हमने लिया है परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या। अब हम तीसरा गुणधर्म लेके आ रहे हैं जिसका नाम है आयनन विभव। क्या नाम है? आयनन विभव। बेसिकली आप जानते हैं आयनन विभव के बारे में, छोटी क्लास में आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में भी आपने इसके बारे में जाना है, आयनन विभव के बारे में। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। आयनन विभव की डेफिनेशन से हम चर्चा कर रहे हैं। किसी भी उदासीन गैसीय विलगित परमाणु के, किसी भी उदासीन गैसीय विलगित परमाणु के सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा। किसी भी उदासीन गैसीय विलगित परमाणु के सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव कहलाती है, जिसे हम आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। इसे हम Ip या IE से दर्शाते हैं, Ip या IE से दर्शाते हैं, जिसे जूल में, किलो जूल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम मापते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो ये आयनन विभव है, इसका मान छोटे परमाणुओं के लिए ज़्यादा होगा या बड़े परमाणुओं के लिए ज़्यादा होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, परमाणु जितना छोटा होगा उसमें बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण से बहुत तेज़ी से बंधा रहेगा, मजबूती से बंधा रहेगा। अब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। और बड़े आकार का अगर परमाणु है, अगर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण कमज़ोर होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। चलिए, हमने आकार को देख लिया। आकार से हमने आयनन विभव को देखा कि छोटे आकार से ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बड़े आकार में हमको कम ऊर्जा देनी पड़ती है। अब यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकालें या दो निकालें या तीन निकालें, तो किस केस में ऊर्जा हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी? अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो वो सरलता से आद्यावस्था में निकल जाता है, लेकिन जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाते हैं तो आपको नाभिकीय बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है। उस स्थिति में आपको ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो और ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ओके, तो हम अपने अगले वीडियो में आपके लिए इस आयनन विभव को और आगे बढ़ाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।